अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मगर अब यहूदियों की तरफ से खतरा बढ़ गया था। जिन यहूदियों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से निकाल दिया था, वो खैबर और खैबर के दूसरे किलों में जा बसे थे। मुसलमानों से उनकी दुश्मनी अब और ज्यादा बढ़ गई थी। एक दफा ये लोग कुरैश और अरब के दूसरे कबीलों को लेकर मुसलमानों पर हमला करने के लिए मदीना भी आए थे, जिसकी वजह से गज़वे खंदक हुई थी। हमने पिछले वीडियोस में वो सारा वाक़या गज़वे खंदक का सुना। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि वो फिर मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर पर चढ़ाई करने का इरादा फरमा लिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करा दिया कि जो लोग हुदैबिया में साथ थे वही खैबर जाने के लिए तैयार हो जाए, और जो लोग हुदैबिया में नहीं थे अगर वो चलना चाहे तो वो सिर्फ जंग करने के लिए चले, उनको माले गनीमत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। हुदैबिया से वापस आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन मदीना में ठहरे। उसके बाद सन 7 हिजरी के शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1600 सहाबा यानी 1600 सहाबा का लश्कर था, जिसमें 200 घोड़सवार थे। और इस दफा आपकी अज़वाज मुतहरात में से यानी आपकी बीवियों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हजरत नमीला को अपना कायम मकाम बनाया और आप रात के वक्त खैबर के सामने पहुंच गए, और वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डालने का हुक्म दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह आदत थी कि आप रात के वक्त हमला नहीं करते थे। सुबह को यहूदी किसान अपने औजार वगैरह लेकर खेतों की तरफ जाने के लिए निकले ही थे, मगर उन्होंने अचानक देखा कि उनकी जमीनों पर दूर दूर तक मुसलमान फैले हुए हैं, यानी मुसलमानों का लश्कर आ चुका है। मुसलमानों की सूरतें देखते ही वो सारे यहूदी बदहवास होकर वहां से वापस भागे। भागते हुए वो चिल्लाते जाते थे कि मोहम्मद अपना लश्कर लेकर आ गया है, मोहम्मद अपना लश्कर लेकर आ गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की ये चीखें सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैबर के लोग तबाह हो गए। जो किसान चीखते चिल्लाते भागे थे, उन्होंने किले में जाकर यहूदियों को ये खबर दी। यहूदी के सरदार ये खबर सुनकर फौरन एक जगह जमा हो गए और मशवरा करने लगे किस तरह मुसलमानों का मुकाबला करना चाहिए। खैबर के इलाके में यहूदियों के कई किले थे, सिर्फ एक किला नहीं था बल्कि कई किले थे, छोटे और बड़े, जो सब के सब बहुत मजबूत समझे जाते थे। उधर यहूदियों की तादाद भी काफी थी, इसलिए उन लोगों को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। इसलिए वो लोग हमेशा कहा करते थे कि मोहम्मद और हमसे जंग करेगा, नामुमकिन है, नामुमकिन है। मगर इस वक्त मुसलमानों को अपने सर पर देखकर वो सब घबरा गए और मशवरा किया और अपने बीवी बच्चों को किसी एक किले में पहुंचा दिया और खुद सब के सब एक किले में बंद हो गए। उन्होंने जल्दी से अपना माल और दौलत एक किले में जमा किया और एक किले में जाकर खुद बंद होकर बैठ गए। यहूदियों को बाहर से कोई मदद नहीं मिली। कबीले गतफान से भी उनको मदद की बहुत उम्मीद थी। गतफान के लोग यानी गतफान कबीले के लोग तो खुद मुसलमानों से डर रहे थे। उन्हें यह ख्याल हुआ कि अगर हम खैबर वालों की मदद के लिए गए तो कहीं मुसलमान खुद हमारे घरों पर चढ़ाई न कर दे। यही सोचकर कबीले गतफान के लोग अपने ही घरों में दम साध कर बैठे रहे। मुसलमानों ने यहूदियों को चारों तरफ से घेर कर सख्त मुहासरा कर लिया था, यानी सख्त घेराव कर दिया था, यानी यहूदियों का एक तरह से लॉकडाउन कर दिया था। मगर यहूदी भी अपनी जगह पर डटे रहे। इस तरह से कई दिन गुजर गए। इस अरसे में कभी कभी यहूदी किले से बाहर निकलकर आते, मुकाबला करते, मगर फौरन वापस भाग जाते और किले में बंद होकर बैठ जाते थे। उन्होंने अपने लड़ने वालों को किले की दीवारों के बाहर बिठा दिया था। वो वहां से मुसलमानों पर तीर, कभी पत्थर, कभी ईंट मारा करते थे, जिससे कुछ मुसलमान जख्मी भी हो गए थे।
इसी दौरान में मुसलमानों ने खैबर के किलों में से एक किला जिसका नाम नाइम था उसको फतह कर लिया था। इस किले को फतह करने में एक मुसलमान हजरत महमूद बिन मुसल्लमा शहीद हो गए थे। दरअसल हुआ ये था कि ये लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा थक गए थे, तो उस किले के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गए थे। मगर उसी वक्त किले की दीवार पर से यहूदियों में से मरहब और कनाना बिन रबी ने उनके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर मार दिया था, जिससे वो शहीद हो गए थे। उसके बाद मुसलमान एक दूसरे किले की तरफ बढ़े। उस किले का नाम कमूस था। यह किला बहुत ज्यादा मजबूत और शानदार था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को इस्लामी झंडा दिया और किले को फतह करने के लिए भेजा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला मैदान में पहुंचकर उन्होंने बहुत सख्त हमला किया, मगर तमाम दिन यानी पूरे दिन लड़ाई के बाद भी वो किला फतेह नहीं हुआ। आखिर शाम को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला वापस पड़ाव में आ गए। दूसरे दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को बुलाया और उन्हें इस्लामी झंडा दिया और उन्हें किला फतह करने के लिए भेजा। वो भी सारे दिन हमला करते रहे, मगर शाम को बगैर किला फतह किए ही वो वापस आ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं झंडा उसे दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल को चाहता है और अल्लाह उसके रसूल भी उसको चाहते हैं। ये सुनकर सारे सहाबा ये तमन्ना करने लगे कि काश वो मैं हूंगा, वो झंडा मुझे मिल जाए। लेकिन दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई कि अली कहाँ है, अली कहाँ है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला तशरीफ लाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें झंडा दिया और कहा कि जाओ और किला फतह करके आओ। साथ ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अगर वो लोग ईमान कबूल कर लेते हैं तो फिर उनका खून तुम पर हलाल नहीं होगा, तुम उन्हें मार नहीं सकते। हजरत अली रजी अल्लाह तआला इस्लामी झंडा लेकर आगे बढ़े। उन्होंने किले पर सख्त हमला किया। उस वक्त किले में से बहुत सारे यहूदी बाहर निकल आए थे। उन्होंने भी सख्त जंग शुरू कर दी। उसी दौरान उन किले में से एक यहूदी सरदार हारिस निकल आया। ये बहादुरी में बहुत मशहूर था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला उसको देखकर उसकी तरफ बढ़े। कुछ देर दोनों में तलवारें चलती रही। आखिर एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने बहुत सख्त हमला किया और हारिस को कत्ल कर दिया और आगे बढ़ने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला बहुत सख्ती के साथ तलवार चलाते हुए हमले कर रहे थे, यहां तक कि उसी में से उनकी ढाल भी टूट गई। मगर हजरत अली रजी अल्लाह तआला इतने बहादुर थे, इतने चालाक और चौबंद थे कि उन्होंने फौरन किले के दरवाजे का एक किवाड़ उठा लिया और उसको अपनी ढाल बनाकर लड़ते रहे, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला के हाथों उस किले को फतेह करा दिया। हारिस को हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने कत्ल कर दिया था। उसके भाई का नाम मरहब था, जिसने हजरत महमूद इब्ने मुसल्लमा को शहीद कर दिया था। मरहब अपनी बहादुरी और ताकत के लिए बहुत ज्यादा मशहूर था। वो अपने भाई हारिस का बदला लेने के लिए किले से इस तरह निकल आया कि उसने 2 जिरा पहनी हुई थी और 2 तलवारें उसके हाथ में रखी हुई थी। वो बहुत गुरूर के साथ किले से निकल आया और मुसलमानों की तरफ देखकर चैलेंज करने लगा, पुकारने लगा कि कोई है जो मुझसे मुकाबला करने आएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि कौन है जो उसका मुकाबला करने के लिए जाना चाहता है। इस पर से सहाबा में हजरत मोहम्मद इब्ने मुसल्लमा, जो महमूद इब्ने मुसल्लमा के भाई थे, वो सामने आए। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैं इसका मुकाबला करने जाऊंगा। कल उसने मेरे भाई को कत्ल किया था, मैंने अब तक उसका बदला नहीं ले सका हूं। आपने फरमाया फिर तो तुम आगे बढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद इब्ने मुसल्लमा के लिए दुआ फरमाई कि या अल्लाह तू उसकी मदद फरमा। हजरत मोहम्मद इब्ने मुसल्लमा तेजी के साथ आगे बढ़े और मरहब के सामने पहुंच गए और दोनों के तलवार में तलवारबाजी होती रही और उन्होंने एक दूसरे पर वार किए। दोनों की भी वार बहुत ज्यादा सख्त थे, मगर मोहम्मद इब्ने मुसल्लमा का वार उससे ज्यादा सख्त था। और फिर लड़ते लड़ते हुआ ये कि मरहब की तलवार इनके ढाल में फंस गई। हजरत मोहम्मद इब्ने मुसल्लमा ने इस मौके को गनीमत समझकर फौरन मरहब के ऊपर तलवार का ऐसा वार किया कि एक ही वार में मरहब का काम तमाम कर दिया। यह देखकर मरहब का भाई यासिर मैदान में आ गया। यह भी बहादुरी में बहुत मशहूर था।
उसने मुसलमानों में से किसी को मुकाबले के लिए पुकारा। उसके मुकाबले के लिए हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु निकले। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी हजरत सफिया के बेटे थे। इत्तेफाक से इस दफा हजरत सफिया भी मुसलमानों के साथ आई हुई थी। वो जानते थे कि यासिर बहुत ताकतवर और बहादुर है, इसलिए वो अपने बेटे को इस मुकाबले के लिए जाते हुए देखकर घबराई और फौरन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई और अर्ज किया गया, रसूलुल्लाह वो मेरे बेटे को कत्ल कर देगा, वो बहुत जबरदस्त है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर हजरत सफिया से फरमाया कि तुम भरोसा रखो, अल्लाह पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा ही उसको कत्ल कर देगा। और फिर हुआ भी यही। थोड़ी ही देर में हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु यासिर को कत्ल करके उसको उसके भाई के पास पहुंचाकर यानी जहन्नम रसीद करके वापस भी आ गए। और इस तरह मुसलमानों ने यहूदियों का तीसरा किला खैबर का वो भी फतह कर लिया। यहूदियों ने कोई भी किला आसानी से मुसलमानों के हवाले नहीं किया, उन्होंने जान पर खेलकर मुकाबला किया। उधर मुसलमान जिस किले का भी मुहासरा करते थे वो इतना सख्त करते थे कि यहूदी तंग आ जाते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि वो किलों के मुहासरे में ही इतने दिन लग गए, यानी घेराव करते करते ही इतने दिन लग गए कि मुसलमानों के पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया, जिससे बहुत ज्यादा खाने पीने की तंगी पेश आने लगी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लश्कर में हर तरफ आग जल रही है और लोग खाना तैयार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? लोगों ने अर्ज किया कि हम गोश्त पका रहे हैं। आपने पूछा कि किस चीज का गोश्त पका रहे हो? लोगों ने कहा कि पालतू गधों का गोश्त हम बना रहे हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को उसको गधे का गोश्त खाने से मना फरमाया और फरमाया कि उसको फेंक दो और जिन बर्तनों में तुमने वो पकाया है उसको भी तोड़ दो। इस पर किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह आप फरमा रहे हैं तो हम तो गोश्त फेंक देते हैं, अगर हम बर्तन को धो ले अच्छी तरीके से तो कैसा रहेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन धोने की इजाजत दे दी, लेकिन वो गधों के गोश्त को फौरन फेंक दिया गया। सहाबा इकराम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हुक्म पर जान देने के लिए तैयार रहते थे। ये तो उनके लिए बहुत मामूली चीज थी, तो उन्होंने फौरन वो गधों के गोश्त को फेंक दिया और बर्तन को अच्छी तरीके से कई मर्तबा धोकर पाक और साफ कर लिया। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए रिस्क की दुआ की। चुनांचे उसी दिन एक किला जिसका नाम साब था वो फतह हो गया, जहां से सहाबा इकराम को खाने पीने का इतना सामान मिल गया कि फिर किसी चीज की कमी नहीं रही। हर किला फतह होने पर मुसलमानों को सामान के अलावा बहुत सारे कैदी भी माले गनीमत में मिलते थे। साब किले के फतह हो जाने के बाद यहूदी और एक किले, चौथे या पांचवें किले में जाकर छुप गए। उस किले का नाम कुला या कला था। मुसलमानों ने आकर उस किले को घेर लिया, उसका भी मुहासरा कर लिया। इस तरह 3 दिन गुजर गए मगर यहूदी बाहर नहीं निकले। इत्तेफाक से उन्हीं में से एक यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनको बताया कि इस किले में पानी के चश्मे हैं जिनके रास्ते अगर बंद कर दिए जाए तो पानी बंद हो जाने की वजह से यहूदी घबरा जाएंगे। तो फौरन पानी बंद कर दिया गया। आखिर मजबूर होकर वो लड़ने के लिए यहूदी किले से बाहर निकल आए। मुसलमान पहले ही से उनका इंतजार कर रहे थे। फौरन जंग शुरू हो गई और बहुत सख्त मुकाबला हुआ जिसमें कुछ मुसलमान शहीद भी हो गए। आखिर में यहूदियों को बुरी तरह से शिकस्त हुई और इस तरह यह किला जिसका नाम कुला या कला था वो भी फतह हो गया। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे किलों की तरफ बढ़े और उन्हें फतेह करते हुए सबसे आखिर में 2 किले बचे, वती और सलालम। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ बढ़े। इन दोनों किलों में सारे खैबर के यहूदी भरे हुए थे, क्योंकि अब तक जो किले मुसलमानों ने फतेह किए थे उनमें से भाग भाग कर यहूदी इन्हीं किलों में आकर यानी वती और सलालम में पनाह ले रहे थे। मुसलमानों ने इन किलों को हर तरफ से घेर लिया और यहूदियों का मुहासरा करके बैठ गए। मुहासरा बहुत दिन तक रहा मगर मुसलमान उकताए नहीं और वहां से हिले भी नहीं। अब हुआ ये कि बहुत ज्यादा घेराव
اور بہت زیادہ دنوں تک محاصرہ ہونے کی وجہ سے یہودیوں کی ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ اب ان میں مقابلے کی سکت اور طاقت باقی نہیں رہی تھی، اس لیے انہوں نے اب صلح کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کنانا ابن ابو حقیق کو کچھ آدمیوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کنانا ابن ابو حقیق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو صلح کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلح کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صلح کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا کہ وہ سارے قلعہ، یعنی جو قلعہ ہے سلالم اور وتی، فوراً خالی کر کے یہاں سے نکل جاؤ، سوائے بدن پہ جو کپڑے ہیں انہی کپڑوں کے علاوہ تم کوئی بھی چیز نہیں لیں گے، سب یہیں پر چھوڑ کر صرف اپنے بدن کے کپڑے سے یہاں سے تم نکل جائیں گے اور یہ دونوں قلعے خالی کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر اسلام کے خلاف تم نے کچھ بھی کیا، کوئی سازش کی یا کوئی پلاننگ کی، تو اللہ اس کا رسول اس صلح نامے سے بری ہوں گے، یعنی یہ صلح نامہ کینسل ہو جائے گا۔ اور اس طرح ان قلعوں پر قبضہ ہو گیا۔ اب مسلمانوں نے مال غنیمت تلاش کرنا شروع کیا۔ بہت سارا قیمتی مال انہیں نظر نہیں آیا، حالانکہ یہودی مدینہ سے نکلتے وقت بہت دولت لے کر آئے تھے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانا اور اس کے بھائی ربی سے پوچھا کہ وہ مال کہاں ہے، تو انہوں نے بہانہ بنایا، کہا کہ مال تو جنگ میں خرچ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ میں تو زیادہ وقت تو نہیں لگا اور مال تو بہت زیادہ تھا۔ یاد رکھو، اگر تم نے مجھ سے کوئی چیز چھپائی اور بعد میں مجھے اس کا پتہ چل گیا تو تمہارا خون مجھ پر حلال ہوگا۔ اس پر کنانا اور اس کا بھائی ربی تیار ہو گئے کہ ایسا کوئی مال نہیں ہے، اور اگر تم کو مل گیا تو ہمارا خون تم پر حلال ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ پھر کچھ ہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ یہودیوں نے، یعنی ان لوگوں نے خیبر کے نچلے کھنڈروں میں وہ مال چھپا کر رکھا ہوا تھا، اور صحابہ نے وہاں تلاش کیا تو وہ مال ان کو مل گیا۔ یہ مال ملنے کے بعد کنانا اور ربی کی غداری ثابت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانا اور ربی کو غداری کے الزام میں قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قلعے کو فتح کیا تھا اور جو وہاں لوگ بچ گئے تھے ان کے ساتھ بہت اخلاق کے ساتھ اور اچھا معاملہ کیا۔ جب قلعہ فتح کر کے مسلمان اندر گھس گئے اور کھانے پینے کا سامان جمع کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود بھی کھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ اور جانوروں کو بھی کھلاؤ، مگر ساتھ کچھ مت لے کر جاؤ۔ وتی اور سلالم کے قلعے فتح ہوئے، وہاں سے جو مال غنیمت مسلمانوں کو بہت سارا ملا، تو بہت سارے تورات کے نسخے بھی ملے جو یہودیوں کے مذہبی کتاب تھی، مگر جب یہودیوں نے وہ مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ سب نسخے ان کو دے دی جائے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے دوران بھی اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دیتے رہے کہ کسی پر ظلم نہ کرے بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے ساتھ بھی عزت کا اور اخلاق کا معاملہ کیا۔ جب قلعہ قموس فتح ہوا تھا تو ان میں یہودی سردار حوی بن اخطب کی بیٹی صفیہ اور ان کی چچازاد بہن بھی گرفتار ہو کر آئی تھی۔ صفیہ کی شادی کنانا بن ابو حقیق سے ہو گئی تھی، مگر اس لڑائی میں کنانا مارا گیا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو مجاہدوں میں تقسیم کیا تو حضرت دہیہ کلبی کے حصے میں حضرت صفیہ آئی تھی۔ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، یعنی صفیہ یہ سردار حوی بن اخطب کی بیٹی ہے، اور اس کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ انہیں اپنے پاس رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو فوراً آزاد کر دیا۔ حضرت صفیہ مسلمان ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان سے نکاح فرما لیا، اور اس طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو باندی کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کی ماں بنا دیا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے اب ہم یہیں پر رکتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے۔ آنے والے 66ویں حصے میں یعنی پارٹ 66 میں ہم آگے کے واقعات سنیں گے۔ تب تک آپ اس سیریز کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور ہماری ہمتیں بڑھانے کے لیے، ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ اچھے کمنٹ ضرور کرتے رہیں۔ تب تک میرے لیے
پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔